नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बजट और आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन। पर्वतमाला परियोजना, डिजिटल यूनिवर्सिटी और 5G सर्विस के गिनाए फायदे। तकनीक आधारित कृषि पर भी दिया जोर। बुलंदशहर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा से किया चुनावी अभियान का आगाज। मीना बाजार के मैदान में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, योगी राज में दलितों, गरीबों और पिछड़ों के हालत खराब। सपा पर जातिवाद और कांग्रेस पर नाटकबाजी के लगाए आरोप। वाराणसी में एसटीएफ ने नकली वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है नकली दवाओं की कीमत। तो वहीं कौशाम्बी में बदमाशों का आतंक। पूर्व प्रधान चंद्रिका प्रसाद के सिर में गोली मारकर फरार। पूर्व प्रधान की हालत गंभीर। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर वर्चुअली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट 2022 से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाया जाएगा। गरीबों की ताकत को किसी ने नहीं समझा। राजनीति में वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया गया। जनधन खाता, छत मिलने से उनको हौसला मिला है। हमने सामाजिक न्याय को अपना दायित्व समझा। तो वही प्रधानमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जल की कमी महिलाओं, किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। हमने 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा की। और साथ ही किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट का फोकस गरीब मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने की तरफ है। गरीब को बुनियादी चीजें मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाता है। साल भर का काम है, उसको 1 घंटे में बता देना बड़ा कठिन होता है। फिर भी जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, जरा आप बताएं तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी का आदेश मेरे सर आंखों पर है। और आज लोकसभा भी दोपहर के बाद है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आज सुबह हम बात कर सकते हैं तो फिर इसलिए आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। साथियों, आज देश आजादी के 75वें वर्ष में है और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है।
और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी, और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने वाला है। इस बीच भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, जहां गुलावटी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगे में 2 जाट लोगों की हत्या हुई थी और लखनऊ वाला लड़का जाट को मारने वाले दंगाइयों को इनाम दे रहा था और दिल्ली वाला लड़का भी दंगाइयों का बचाव कर रहा था, लेकिन इस बार भी ये लोग एक नए कवर के साथ फिर से आ गए हैं। माल वही है लेकिन लिफाफा नया है। 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कहा मुझे बंगले की कौन आवश्यकता है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन प्रदेश में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। 70% से अधिक लोगों ने दोनों डोज ले ली है। वैसे ही भाइयों बहनों, चुनाव में भी एक जोरदार डोज देने की आवश्यकता है कि 70% वोट कमल निशान पर जाएगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मतदाता कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्षी सरकारों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया विपक्षी सरकार गुंडे माफिया और लूट हत्या जैसे जघन्य अपराधों को बढ़ावा देते थे, लेकिन योगी सरकार ने सरकार बनने के बाद तमाम तरह के अपराधों पर अंकुश लगवाया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सिकंदराबाद के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीराज सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट इकराम खान के साथ नितिन मोदी, A1 टीवी, बुलंदशहर। तो वही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आगरा में चुनाव प्रचार किया। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़े प्रहार किए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात रखते हुए जनसभा में पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मायावती ने मंच से भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार में गुंडे बदमाशों का राज रहा। सपा ने एक विशेष समुदाय के लिए ही काम किया, कांग्रेस भी नाटकबाजी करती है। जब सत्ता में थी तब महिलाएं क्यों नहीं उन्हें याद आई। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से ही सत्ता से बेदखल हुई है। भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के बुरे हाल हैं। भाजपा सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चला रही है। तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लखनऊ के सरोजनी नगर पर सस्पेंस को खत्म करते हुए समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की भी सीट बदल दी है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने बुलंदशहर पहुंचे, जब पूर्व मंत्री को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल महेश शर्मा बीजेपी के सिकंदराबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी लक्ष्मीराज के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। जब ग्रामीणों ने वापस जाओ के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए, तो वहीं अब घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वही फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन भी प्रत्याशियों ने
नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा के जहानाबाद विधानसभा विधायक और कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी, भाजपा सदर विधायक विक्रम सिंह और वीआईपी पार्टी से जहानाबाद प्रत्याशी संतोष साहनी सहित अयाह शाह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमलता पटेल, सदर कांग्रेस प्रत्याशी मोहसिन खान सहित आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मौजूद रहे। इस दौरान हेमलता पटेल ने विधायक बनने पर क्षेत्र की समस्या से निजात दिलाने का जनता से वायदा किया। जानवर इतना ज्यादा जनता को परेशान किए हैं, जो किसानों को परेशान किए हैं। इसके बाद में खस्ता हाल रोड और बिजली पानी रोड की तो समस्या है ही है। मैं जिस तरह हमारी माननीय प्रियंका जी ने, हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, मैं अपने क्षेत्र की जनता को, अयाह शाह विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि अगर जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं जनता को खुश रखूंगी, रात दिन जनता की सेवा करूंगी और सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर सिविल लाइन क्षेत्र से है, जहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक में रुपयों के लेन देन की जिम्मेदारी नशे में धुत कर्मचारी संभाल रहे हैं। जी हां, दरअसल बैंक कर्मचारी गौरव पालीवाल के नशे में धुत होकर काम करने का मामला सामने आया। इसके बाद जब A1 टीवी की टीम ने मामले की पड़ताल की तो आरोपी बैंक कर्मचारी शराब पीते कैमरे में कैद हो गए। गौर करने वाली बात तो यह है कि कर्मचारी की इस करतूत पर बैंक प्रबंधन आंखें मूंदे बैठा है। आज के दौर में बैंक कर्मियों ने काम करने के लिए नया ही टॉनिक निकाला है। हम खड़े हैं इस समय सिविल लाइन बैंक की शाखा में। यहाँ पे एक कर्मचारी को पास के ही एक शराब के ठेके से दारू पीते हुए पाया गया। हमारी टीम कई दिनों से इनका पीछा करके इनकी जानकारी ले रही थी। यहाँ पे एक कर्मचारी हैं जो बाबू हैं, जो यहाँ से प्रतिदिन काम छोड़कर जाते हैं शराब पीते हैं। शराब पी के आने के बाद फिर से अपनी सीट पर बैठते हैं, कार्य करते हैं। अब शराब पीकर कार्य करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, जिन्हों में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी टीम ने थोड़ी देर पहले ही इनका एक वीडियो बनाया जिसमें ये शराब खाने के अंदर खड़े होकर जाम पे जाम टकरा रहे थे। शराब पीने के बाद ये बैंक वापस आए हैं और अभी हमने आपको दिखाया कि बैंक के अंदर बैठ के ये कार्य कर रहे हैं। अब शराब पीकर कार्य करना कहां तक जायज है, ये तो आला अधिकारी ही बताएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ विनीत मिश्रा, A1 टीवी। प्रत्याशी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल गुनौर प्रत्याशी अजीत कुमार उर्फ राजू यादव गड़ागांव में जनसंपर्क करने गए थे, जहां ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की तो वही अखिलेश यादव के समर्थन में जमकर नारे लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां बदमाशों ने पूर्व प्रधान चंद्रिका प्रसाद दुबे को सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। फायरिंग में पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना पिपरी के अंतर्गत रहमाबाद चौकी है, उसी का एक गांव है अकबरपुर। वहीं के रहने वाले हैं श्री चंद्रिका प्रसाद दुबे जी। वो यहाँ पर दुकान पर बैठे हुए थे। जानकारी की गई है आसपास के लोगों से कि जब वो दुकान पर बैठे हुए थे तो अचानक दो लोग आए हैं और उसके बाद बिना कोई हाथापाई हुए अचानक ये उन्होंने गोली मारी है। उनको भी नहीं पता चल पाया था। तो आसपास के जितने लोग थे उन्होंने भाग के उनको उठाया। उसके बाद पुलिस को संपर्क किया। उनको नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नकली कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह का वाराणसी एसटीएफ ने भांडाफोड़ कर दिया है। एसटीएफ ने गिरोह के 5 सदस्यों को लंका क्षेत्र के रोहित नगर से गिरफ्तार किया। तो वही आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली कोविड टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन और नकली ज़ायकोव डी वैक्सीन पैकिंग मशीन बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। यहां से बनकर तैयार दवाएं और किट विभिन्न राज्यों में सप्लाई होती थी।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां बीते 24 घंटे में 4,651 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 12,263 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके अलावा 26 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 20.24 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 19.53 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 23,233 लोगों की मौत हुई है। 47,198 मरीजों का इलाज चल रहा है और जबकि पॉजिटिविटी रेट 2.6% है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नवाबगंज में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। युवक का शव ट्यूबवेल में पड़ा मिला। तो वहीं युवक की हत्या की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों का गांव के ही कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। इधर मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। राम बहादुर पटेल, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, आज सुबह अपने मढ़ई के बाहर उनका शव मिला था। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया परिजनों का यह आरोप है कि कुछ जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनका 2 या 3 लोगों से विवाद हुआ था। इन सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।